और जो 3 दिन ड्राइवरों ने हड़ताल की थी उसमें उनका नुकसान भी हुआ था। कुछ सूत्रों से पता चला था गाड़ियां भी डैमेज हुई थी, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? नहीं, देखिए मैं क्लियर कर देता हूँ। अब तक जवाब नहीं आया, 11 दिन हो चुके हैं, तो अब क्या करने वाले हैं? आगे क्या करोगे? कैसे न्याय दिलाओगे ड्राइवरों को? नहीं, ड्राइवर तो पहले से सताए हुए हैं और इस टाइम उन्हें फिर बोल दोगे कि दोबारा से हड़ताल या स्ट्राइक करने वाले हैं, तो आप हमारा किराया 200 कर दो, 300 कर दो, 500 कर दो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेश कुमार और आप देख रहे हैं गोला टॉप वीडियो। आज हमारे साथ सुमेर उमावता जी और रवि राठौड़ जी मौजूद हैं, जो कि आप लोगों को पता होगा कि 18 अप्रैल से और 20 अप्रैल तक टैक्सी ड्राइवरों की हड़ताल रही थी। ऑटो ड्राइवरों ने हड़ताल को एक ही दिन में वापस ले लिया था। उसकी क्या वजह थी अभी हम सर से बात करेंगे, आप लोगों को भी पता चल जाएगा। और जब कैलाश गहलोत से मिले थे तो उस टाइम क्या हुआ था कि उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते का हम आपको टाइम दे रहे हैं, 1 हफ्ते के अंदर आपका किराया भाड़ा जो भी है, गैस सीएनजी के रेट के दाम जो है वो सब कुछ हम मेंटेन कर देंगे। कैसे करेंगे वो हमें नहीं पता, किस तरीके से करने वाले थे। लेकिन अभी 20 तारीख के बाद में आज 29 तारीख हो जाती है, 29 तारीख तक आप हिसाब लगाओगे तो 11 दिन हो चुके हैं, यानी 10 दिन प्लस हो गए, यानी कि 7 दिन से 4 दिन और ज़्यादा एक्स्ट्रा हो चुके हैं। लेकिन अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है। क्या सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं उमावता जी, क्या कैलाश गहलोत की तरफ से कोई जवाब आया अभी तक? नहीं, बिल्कुल नहीं आया। अच्छा, आप जब गए थे कैलाश गहलोत से मिलने तो उन्होंने क्या कहा था? सप्ताह के लिए क्या था ना कि 7 दिन में हम आपको सब कुछ कंप्लीट करके दे देंगे। तो कुछ ऐसा हुआ अभी तक? कुछ देख पा रहे हैं आप? नहीं, उन्होंने जैसे कि बोला था कि 7 दिन में आपकी कमेटी गठित कर दी जाएगी। अच्छा, और नहीं कमेटी, सर कमेटी छोड़ो, कमेटी क्या होती है कि कमेटी में क्या है? उन्होंने कमेटी गठित किया, हमें पता है, सब लोगों को पता चल गया है, लेकिन कमेटी के द्वारा अभी तक कोई कार्य ऐसा नहीं किया गया है जिससे कि टैक्सी वालों को या ऑटो वालों को, काली बिल्ली टैक्सी वालों को भी या ओला उबर टैक्सी वालों को कोई राहत दी गई हो। नहीं, पहले तो मैं आपकी देवेश जी आपकी एक बात को बता देता हूँ। जो कमेटी है हम इसका खंडन करते हैं। ना तो इसमें किसी चालक को लिया गया है, ना किसी हमारे जो इस ट्रेड से जो प्रतिनिधि है ना उनको ले गया, और सबसे बड़ी बात है जिन लोगों को लिया गया उनको हमारी समस्या ही नहीं पता कि हम मांगते क्या है। बिल्कुल, हम उस चीज़ का खंडन करते हैं। कम से कम जो हमारा दर्द है, कम से कम उसे कुछ समझने वाला तो उसमें चाहिए। बिल्कुल, हम पहले तो उस कमेटी का खंडन करते हैं। दूसरी बात, आपने बोला कि भाई 11 दिन हो गए, तो हम बिल्कुल आपके माध्यम से ये कहते हैं, गोला टॉप के माध्यम से बिल्कुल कहते हैं देवेश जी कि अभी तक सरकार ने कोई भी, ना उनका प्रतिनिधि ना उनके द्वारा किसी भी तरह की कोई सूचना दी गई है अभी तक। आप उस दिन गए थे कैलाश गहलोत जी से मिलने, जो दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, तो वहाँ पे अंदर आप गए थे, आपके सामने बात हुई होंगी और आप ही लोगों ने हमको बताया था, अन्यथा हमको कोई पता कैसा भी नहीं चल रहा था। आप ही लोगों ने बताया था कि 7 दिन का टाइम दिया है। 7 दिन बाद आज भी हम देख पा रहे हैं कि जैसे पहले चल रहा था वैसे ही अब चल रहा है। लेकिन जो हड़ताल स्ट्राइक चल रही थी उसको आपने स्थगित किया था। उस दिन जंतर मंतर हम मौजूद थे, लेकिन आपने कहा था कि उन्होंने 7 दिन का टाइम दिया। ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो आगे क्या करने वाले हैं आप? नहीं, बिल्कुल हम आगे, पहले तो ये जो वार्ता होती है ये कभी विफल नहीं, मतलब ख़त्म नहीं होती है, ये आगे कंटिन्यू चलते हैं। लेकिन ये सरकार का और ये हमारा दुर्भाग्य है कि सरकार की तरफ से अभी तक दिल्ली एनसीआर में जो ये कैब चलती हैं, जैसे कहते हैं ना कि हम लोग उस श्रेणी से आते हैं जिसको पैदा करके तो हमें छोड़ दिया, लेकिन ना हमारा कोई माँ है ना हमारा बाप है। हम इस तरीके से हो गए हैं कि सरकार से, अगर हम सरकार से कहते हैं तो सरकार कहती है, पल्ला झाड़ती है कि हमारा एग्रीगेटर कंपनियों से कोई भी। हाँ, ये एक मेन मुद्दा है जो आप कह रहे हो, हमारा एग्रीगेटर कंपनियों से कोई भी मतलब नहीं है। राठौर साहब, मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप भी उस दिन गए हुए थे कैलाश गहलोत जी से मिलने। उन्होंने कहा था, ये बात कही थी कि हमारा ओला उबर से कोई भी लेना देना नहीं है, हम उनके किराए में घटा बढ़ी नहीं कर सकते। तो कैसे होगा फिर ये? देखिए ऐसा है, उस दिन भी यही बात हुई थी, और जब हम बैठक में बैठे थे वहाँ हमारे 4 चालक भाई भी बैठे हुए थे। चलो, वैसे हम भी ड्राइवर हैं, पर एक ये है कि प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो कोई ये कहेगा भाई यूनियन लीडर हैं जो भी हैं। वहाँ माननीय मंत्री महोदय जी ने यही कहा था कि हम इनको रेगुलेट नहीं कर सकते, ये इनका किराया घटाना बढ़ाना हमारे बस की बात नहीं है। तो वहाँ पे वो दोगली बात करते हैं, माननीय मंत्री महोदय दोगली बात करते हैं, क्योंकि राजनीतिक लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर दोगली बातें ही करते हैं। बात आप कहने की बात सही है। मान लो कि कैलाश गहलोत जी के हाथ में किराया घटाना बढ़ाना नहीं है, तो फिर ओला उबर जैसी कंपनियां दिल्ली से राइड कैसे ले सकती हैं फिर? तो यही तो हमारा कहना है, क्योंकि
क्योंकि जैसे अब आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि फिर दिल्ली में जैसे ये गाड़ियाँ ये जो इसमें एवरेस्ट काम कर रहे हैं, दिल्ली में आते इनका सर्वर डाउन कर दो ना। अभी आपको शायद ध्यान होगा, पिछले शायद साल या 6 महीने पुरानी बात होगी, जब चुनाव का माहौल था तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इन कंपनियों को आदेश किए थे कि सर्च प्राइजिंग का किराया अगर दिल्ली की जनता से कोई लेता है ड्राइवर तो उस पर फाइन करिए, और इन्फोर्समेंट को इन्होंने आदेश दिया था और गाड़ियां बंद हुई थी। एक मिनट मेरी बात कंप्लीट कर लेनी जरा। एक तरफ आपने कहा जी ये हम रेगुलेट नहीं कर सकते, हम इनका किराया घटा बढ़ा नहीं सकते, फिर आप ऐसा आदेश कैसे कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ऐप बेस्ड कंपनियों में मीटर टैक्सी भी चल रही है और ऑल इंडिया वाली भी चल रही है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की भी अवहेलना फिर आप करवा रहे हैं। तो कुल मिलाने के बाद कि मतलब जहाँ पे चालक की बात आ जाए कि भाई वहाँ पीछे हट जाओ, जहाँ आपको रिवेन्यू की बात आ जाए वहाँ आप सपोर्ट में आ जाओ। तो कुल मिला के ये राजनीति दोगली बातें जो सरकार कर रही है ये अब नहीं चलेगा, क्योंकि या तो आप हमें किराया दिलवाइए, आप इनको अपने नियंत्रण में लीजिए, आप इनको लाइसेंस देने की तो तैयारी कर रहे हैं, तो जब आप इनको लाइसेंस दे सकते हैं तो आप इनको रेगुलेट भी कर सकते हैं, किराया भी। मेगा और मेरू का किराया निश्चिंत है, वो भी ऐप कंपनी है, बेस्ट कंपनी है, एयरपोर्ट से चलती है, 28 रुपये 29 रुपये उसका किराया अभी बढ़ा है। जस्ट बहुत से ड्राइवर वहाँ चलाने लगे हैं, और बल्कि मैं तो उन ड्राइवर भाइयों से भी ये कहूँगा कि आप इनको लात मारो और अच्छी कंपनी में काम करो, अच्छी गाड़ियाँ हैं आपके पास, एयरपोर्ट से अच्छे पैसे कुछ लोग काम भी कर रहे हैं, कोई तीसरा विकल्प देख लो। और इसी वजह से हमें पता चला है, सूत्रों के माध्यम से पता चला था हमें कि जो ऑटो वाली यूनियन है उन्होंने अपनी हड़ताल को इसी वजह से मेन रीजन से वापस लिया था कि मान लो अगर ओला और उबर से ऐप बेस्ड कंपनियों से गाड़ियां जो चलने वाली हैं दिल्ली के अंदर, इनका रेट नहीं बढ़ता है तो ऑटो का कैसे बढ़ जाएगा। इनकी वजह से तो लगता है फिर ऑटो वालों को भी नुकसान हो रहा है। भाई जाहिर सी बात है, ऑटो संगठनों ने हमारा साथ दिया था, सबने साथ दिया था। राजेंद्र सोनी जी ने भी 2 दिन की स्ट्राइक के लिए बोला था, उसके किशन वर्मा जी ने बोला था, मंसूरी साहब थे, बड़े बड़े पुराने लीडर, दिग्गज लीडर हैं ये आज की डेट में, सब जाने पहचाने लीडर हैं। इन सब का सहयोग था, साथ था, एयरपोर्ट से साथ था, स्टेशन का साथ था, बस अड्डे का साथ था कि भाई सब मिल के काम करेंगे और सब एक साथ स्ट्राइक करेंगे। मगर जब बात किराए की रेगुलेट की आ गई तो उन संगठनों का कहना ये है कि हमारी नॉन AC ऑटो है, काली पीली में AC नहीं होता, ऑटो में AC नहीं, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, आप हमारा किराया 200 कर दो, 300 कर दो, 500 कर दो। जब तक ऐप बेस्ड कंपनियों की गाड़ियाँ 6 रुपये 8 रुपये 9 रुपये में चलेंगी तो उनमें 50 रुपये 100 रुपये में कौन बैठेगा, ये उनका कहना था, और वो सही भी है। उनका मांग यही है कि आप CNG के दाम कम कर दीजिए, हमें किराया नहीं। ऐप बेस में चलने वाले ड्राइवर भाइयों की मांग ये है कि भाई हमारी गाड़ी में बैठते कस्टमर AC मांगता है। आज की डेट में 1000 रुपये के काम करने के बाद 600 रुपये की CNG फूक जाती है। क्यों? AC चाहिए सबको, गर्मी ज़्यादा है, खुद को भी लगती है, 400 रुपये बचते हैं। तो 400 रुपये में एक देसी कहावत है, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, अपने घर क्या लेके जाएगा। अब मेन मुद्दा यहाँ पे अटक जाता है कि जब 7 दिन के लिए कैलाश गहलोत ने कहा था तो अब तक जवाब नहीं आया, 11 दिन हो चुके हैं, तो अब क्या करने वाले हैं, आगे क्या करोगे, कैसे न्याय दिलाओगे ड्राइवरों को? नहीं बिल्कुल, जैसे आपने पहले देखा कि ये जो चालक भाई हैं, इन्हीं में से आवाज़ उठी थी कि हमें सरकार के विरुद्ध जंतर मंतर पर बैठना है। तो फिर से हमने समय का, कल को अगर हम नहीं, अगर सरकार की बात मानते तो हम दोषी होते कि सरकार ने हमें बुलाया और हम नहीं गए, लेकिन हमने सरकार को भी माना। अब समय आ गया हमारा कि सरकार ने जो समय हमें दिया था वो पूरा हो चुका है, और सरकार ने जो 2 मुँहे सांप की तरह जो दोनों तरफ चल रही है, जहां एक तरफ रेवेन्यू की बात होती है तो कंपनी की तरफ देखते हैं, और जहां हमारी बात होती है तो वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। और हम फिर कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हम बहुत जल्दी फिर एक बार चालक एकजुट होगा, और होगा, बिल्कुल होगा, फिर चालक एकजुट होगा और अपनी आवाज प्रबल तरीके से फिर उन नेताओं के सामने रखेंगे जो आदमी दोगली तरह की बातें करते हैं, जो समय पे। और आप देखो माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ अपनी वीडियो में कहा है कि ये वो चालक हैं जो अगर एकजुट हो जाएं तो ये किसी की सरकार बिगाड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है इस ट्रेड का
कि हमें हम संगठित नहीं हो पा रहे हैं, और संगठित भी हो पा रहे हैं तो हमें इस सरकारों ने अलग अलग बांट रखा है। 1RT के नाम से, ऑल इंडिया के नाम से हमें अलग अलग बांट रखा है, और हम फिर और काली पीली के नाम से। और हम एक बार फिर देखो आह्वान करते हैं, आपके चैनल से आह्वान करते हैं कि जब तक सारथी एकजुट, जब तक चालक एकजुट नहीं होगा, जब तक हमारे भविष्य का, हमारे बच्चों का, हमारे परिवारों का कभी भला नहीं हो सकता। अगर ड्राइवरों को कोई भी न्याय नहीं मिलता है, अगर उनको किराया नहीं बढ़ के मिलता है, और जो 3 दिन ड्राइवरों ने हड़ताल की थी उसमें उनका नुकसान भी हुआ होता, कुछ सूत्रों से पता चला था गाड़ियाँ भी डैमेज हुई थी, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? नहीं, देखिए मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि हम संगठन के लोग थे, चालक भाइयों ने ये स्ट्राइक का आह्वान किया था। हमने जो कागज़ पत्री का काम होता है वो संगठन के माध्यम से परमिशन दिलाना, बिठाना, वो सारी व्यवस्था हमारी जिम्मेदारी थी, हमने की। बाकायदा हमने प्रशासन को लिखित में लेटर दे के बता दिया गया था कि कुछ असामाजिक तत्व, उसमें कंपनी के लोग भी हो सकते हैं। कौन थे वो असामाजिक? भाई कंपनी के लोग हो सकते हैं, सरकार के लोग हो सकते हैं, भाई सरकार चाहेगी क्या, संगठनों के और संगठन के लोग भी हो सकते हैं, जो हमारे विपक्षी थे वो भी वो हो सकते हैं, उन्होंने ऐसा किया है, तो वो उसके जिम्मेदार वो खुद है जिसने भी जो किया। हमने न किसी से कहा, क्योंकि ड्राइवर कभी ड्राइवर का दुश्मन नहीं होता, वो भी सड़क पे रोज रोटी कमाने खाने निकलता है, और हर ड्राइवर तो कभी भी कोई ड्राइवर किसी का बुरा नहीं चाहेगा। पहली बात, आपके एक सवाल था कि एक वार्ता, आपको पता होगा पीछे किसान 1.5 साल बैठ के चले गए, क्या एक वार्ता में उनका समाधान हुआ था? नहीं हुआ था ना। कितनी वार्ताएं विफल हुई थी, उसके बाद में कहीं जाके समाधान हुआ था जो हुआ। तो ऐसा नहीं है कि एक दौर खत्म हो गया अगला दौर नहीं आएगा, दौर तो आएंगे। तो इस तरीके से अगर मान लो कि ड्राइवर कहते हैं ना कि न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, तो ड्राइवर तो पहले से सताए हुए हैं, और इस टाइम उन्हें फिर बोल दोगे कि दोबारा से हड़ताल या स्ट्राइक करने वाले हैं, तो उनके दिल पर क्या पड़ेगी? हम क्यों बोलेंगे? संगठन का कोई आदमी नहीं बोलेगा। अच्छा। ये तो ड्राइवर खुद बोलेगा भाई। अच्छा। क्योंकि पहले भी ड्राइवर ही बोला था। संगठन, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि संगठन के लोग जो जिम्मेदारी आपने दी है, आप जैसे हम भी हैं, हम भी गाड़ी चलाते हैं, उसी हाड़ मास के पुतले हम भी हैं, उसी के आप भी हैं। यहाँ कोई हम बाहर देश से नहीं आए हैं, तो ड्राइवर ही आवाज़ लगाएगा भाई, और ड्राइवर ही फिर से शुरू हो जाएगा। तो अब क्या करने वाले हैं? 11 दिन ओवर हो चुके हैं, सरकार ने कहा था 7 दिन के लिए, अब क्या करने वाले हैं? बस इसे बताओ फाइनल करके फिर हम भी। देखो लास्ट एंड में हमने भी देखो जो हम कर रहे थे, हमसे जो संगठनों, जो चालकों ने मदद मांगी, हम उनको दे पाए। आगे भी चालक करेंगे। अगर चालक चाहता है कुछ करना और अपने भविष्य के लिए आगे लड़ना चाहता है, तो उनको एकजुट होना पड़ेगा, बिगर किसी संस्था के, बिगर किसी बैनर के। अगर चालक जाग गया और एकजुट हो गया तो वो दिन दूर नहीं है। सरकार से हमें फिर वही मांग है, सरकार इन कंपनियों को रेगुलेट करे। आप ये कर सकते हैं। 2017 से ऐसी स्कीम लागू करें। कठुआ कमेटी की रिपोर्ट को पढ़िए, उसमें बाकायदा सब कुछ लिखा हुआ है। कोशिश करिए अपने सरकार से बात करने की। अभी तक तो नहीं करे, क्योंकि 7 दिन की बात थी, 10 दिन हो गए। अब हम आगे प्रयास जरूर करेंगे संगठन के माध्यम से। पिछले 7 साल से वार्ता ही तो करते आ रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? अभी 7 साल माननीय मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पर अनेकों बार हम गए हैं। अच्छा। इसमें कोई ऐसे मुझे कहते हुए बिल्कुल भी दुख नहीं लगता, और मुझे बिल्कुल भी उन्होंने मिलने का समय नहीं दिया है, क्योंकि हम एकजुट नहीं है। इस बार अगर वार्ता करते हो अभी इस टाइम, क्योंकि 10 दिन 11 दिन ओवर हो चुके हैं, जैसे ही बात होती है आपकी हमें जरूर सूचित कर देना।